हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि जीवन में शांति कैसे लेकर आएं। ठीक है, और इस वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा और अपने जीवन में उसको अप्लाई करिएगा, क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो में 10 मिनट दे रहे हो तो 10 मिनट आपके जीवन में वो एक वैल्यू ऐड करें। ठीक है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हो तो आपको लिटरली इस पे सोचना और काम करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपका 10 मिनट वैल्यूएबल बनाना चाहती हूँ। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं कि जीवन में शांति हम कैसे लेकर आए, क्योंकि आज की दुनिया में आजकल जो हो रहा है सोशल मीडिया के लाइफ में या किसी के जीवन में जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। उससे हमारा माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। ठीक है, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कौन अच्छा है कौन बुरा है, लाइफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, देखो एक चीज़ समझने की पूरी कोशिश करना, ये जीवन किसकी है। ये जो जीवन है वो किसकी है, आपकी है। ठीक है, अब आपकी क्या इच्छा है। ठीक है, ये आपकी इच्छा क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार देखना यहाँ पे सोशल मीडिया हमें बताता है कि हमें ये खरीदना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, वैसे करना चाहिए। ठीक है, अगर सोशल मीडिया हमें कोई चीज़ बता रहा है तो क्या वो आपके जीवन के लिए सही है, मुझे बताओ, क्या वो आपके जीवन के लिए सही है। मुझे तो क्या वो आपके जीवन के लिए सही है, नहीं है तो उस चीज़ को हम क्यों अपनाएं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो टाइम है ना, वो हमें सोशल मीडिया ने पूरे हमारे माइंड को क्या किया है, कैप्चर करके रखा है। ठीक है, हमारे माइंड को पूरा कैप्चर करके रखा है। आपका खाना से लेकर, ठीक है, बैठना उठना पहनना, इधर जाना उधर जाना, सब कुछ सोशल मीडिया ने आपके माइंड को कंट्रोल करके रखा है। अब एक आप इंस्टाग्राम पे रील देखोगे, ठीक है, या यूट्यूब शॉर्ट्स देखोगे, इसमें कुछ चीज़ें आपको अच्छी भी लगेगी, कुछ चीज़ें आपको बेकार लगेगी। अगर मान लो 10 रील आपके पास आ रही है, ठीक है, तो 10 रील में से 7 रील होगी जो खराब होगी। ठीक है, खराब होगी, 7 रील जो होगी वो आपकी खराब होगी, यानी कि अच्छी चीज़ें नहीं दिखाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अश्लील चीज़ें दिखाएगी, ऐसा चीज़ दिखाएगी जो नेगेटिव कंटेंट होगा। क्या होगा, आपका नेगेटिव कंटेंट होगा। तो ये जो नेगेटिविटी से ही तो हमारा दिमाग क्या होता है, खराब होता है। ठीक है, नेगेटिविटी से ही हमारा दिमाग खराब होता है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करना है, अपने सोशल मीडिया को, ठीक है, टाइम जो है जहाँ आप 1 घंटा लेते थे या 3 घंटा लेते थे, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब स्क्रॉल करने जाते हो टाइम का कुछ पता नहीं चलता, कब से 1 घंटा से 3 घंटा कब हो गया पता नहीं चलता। लेकिन उसका जो एंड रिजल्ट आता है, ठीक है, एंड रिजल्ट जो आता है वो सेटिस्फाई नहीं होता। आपको लगता है कि यार मैंने तो वेस्ट कर दिया, कितना घंटा वेस्ट कर दिया, तो फिर आपका जो चेहरा है वो उतर जाता है। ठीक है, तो आपको अपने सोशल मीडिया का टाइम डिसाइड करना है, ओनली 10 मिनट्स। ठीक है, अब ये 10 मिनट्स कैसे, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे ढुकोगे आपका टाइम का पता नहीं चलेगा। उससे पहले आप क्या करो ना, अलार्म लगा लो। ठीक है, अलार्म सेट कर लो 10 मिनट का। जैसे वो 10 मिनट अलार्म ख़त्म होगा, आपका 10 मिनट ख़त्म होगा, अलार्म ऑटोमेटिक बजना शुरू होगा। अब रही बात सोशल मीडिया में हम देखें क्या। ठीक है, सोशल मीडिया पे एक चीज़ हमेशा आप नोटिस करना, हर एक की एक फीचर्स होती है। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब में एक फीचर्स है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। ठीक है, तो उसी तरह से सोशल मीडिया पे भी सारी फीचर्स होती है, लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो। ठीक है, तो आज अगर आप किसी ऐसे चीज़ को कमेंट किए हो
या फॉलो किए हो तो देखना उसी तरह का रील आपके फीड में आना शुरू होगा। ठीक है, अभी जो रिसेंटली जो केस चल रहा है उसमें लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, ये बोल रहा है वो बोल रहा है। अगर कोई नहीं भी लिख रहा है ना तो कमेंट बॉक्स पे जाके किसी के कमेंट को लाइक कर रहा है, तो आप उस पर अपना एक्शन दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो किसी ना किसी रूप में। कोई छोटे रूप में देता है यानी कि किसी के कमेंट को लाइक करके, तो कोई बड़े रूप में देता है कि उसी पेज को फॉलो करके। लेकिन वो चीज़ आपकी लाइफ में फिर आना शुरू होता है, यानी कि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को रिकमेंड अपने लाइफ में कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपको इस चीज़ से अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी चीज़ में कोई एक्शन मत दिखाओ। ठीक है, एक्शन आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, एक्शन आपको नहीं दिखाना है। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उस पर आपको एक्शन नहीं दिखाना है। ठीक है, जो चीज़ चाहिए आपको, आपका खुद का बुद्धि है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या ये जो चीज़ है वो मेरे जीवन के लिए बेहतर है। ठीक है, अगर आपके दिल से आवाज़ आता है हाँ, तो आप एक्शन दिखाओ। सही है, तो आप एक्शन दिखा सकते हो। ठीक है, तो सोशल मीडिया का टाइम लिमिट करो। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपको मेडिटेशन करनी है। ठीक है, मेडिटेशन करनी है। अब मेडिटेशन क्यों करनी है? क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है ना कि आपका जो जितने भी हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसको एक रिफ्रेश करता है वो चीज़। ठीक है, आपका माइंड को एकदम काम, रिलैक्स, फोकस्ड बनाता है। जब आप मेडिटेशन करोगे 20 मिनट एटलीस्ट मेडिटेशन करो। ठीक है, जब आप 20 मिनट मेडिटेशन करोगे तो आप धीरे धीरे पाओगे एक वीक के अंदर, ठीक है, 1 वीक के अंदर कि आपके लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गया है। आप काफ़ी काम, रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड रहते हो, क्योंकि सबसे बड़ा जो हर्डल है आपने हटा दिया है सोशल मीडिया। उसके बाद आप यहाँ पे मेडिटेशन करना शुरू कर दिए। ठीक है, मेडिटेशन, और मैं आपको यही बोलूँगी कि मेडिटेशन को ना दिन में, पूरे दिन में ना आपको एटलीस्ट 2 बार ज़रूर करें। ठीक है, एक होगा आपका मॉर्निंग में, ठीक है, एक होगा मॉर्निंग में, दूसरा होगा यहाँ पे आपका नाइट में सोने से पहले। ठीक है, ये 2 चीज़ आप हमेशा याद रखना, सुबह के समय और रात के सोते समय, सोने से पहले। सुबह उठें, फ्रेश हो जाए, नहा धो लें, पूजा पाठ कर लें, उसके बाद आराम से 20 मिनट मेडिटेशन करें। अब रही बात मेडिटेशन में हम कौन सा मेडिटेशन करें जिससे कि हमें इंस्टेंट फोकस मिले, अपने आप में एक फेथ हो कि हाँ मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, काम हो रहा है। क्योंकि अगर आपको मेडिटेशन फॉर्मेशन नहीं पता होगा तो आपके लिए वो चीज़ फिर आप घूमते रहोगे फिर। ठीक है, तो मैं आपको कुछ मेडिटेशन बताती हूँ। मेरा वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन है जिसको मैं मानती हूँ। इससे इतने फ़ायदे हैं जैसे कि आपका जो दिमाग है वो काफ़ी रिलैक्स फील करेगा और आपका बुद्धि भी तेज होगा। उसको बोलते हैं भ्रामी प्राणायाम। ठीक है, भ्रामी। अब इसको करने से होता क्या है, देखो, भ्रामी प्राणायाम जब आप करोगे ना, आपको क्या करना है, यूट्यूब पे चले जाना है। यूट्यूब पे जाके सीधा ये वाला भ्रामी प्राणायाम सर्च करो। ठीक है, इसको आप 5 मिनट करो। 5 मिनट में आपका 10 बार या 20 बार में हो जाएगा। ठीक है, भ्रामी प्राणायाम का प्रोसेस आप यूट्यूब पे देख सकते हो। इससे क्या होगा ना, जब आप मुंह बंद करके, कान बंद करके, आंख बंद करके जब आप ऐसे करोगे ना, करो या ओम साउंड करो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका पूरा माइंड ना, वो होता है ना सिक करना, आपके माइंड को पूरा सिक करता है। यानी कि हमारे जो माइंड में, हमारे बॉडी में जो नसें हैं उसको एक झटका देता है। जब झटका देता है, ठीक है, तो क्या होता है ना कि रिचार्ज होता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्पीड होता है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन स्पीड होगा, आपका माइंड ऑटोमेटिक रिलैक्स फील करेगा। आपका जो बॉडी में, माइंड में जो दबा हुआ, एक जगह ठहरा हुआ जो ब्लड था वो अब अच्छे से सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब वो अच्छे से सर्कुलेट होना शुरू होगा तो आप काफ़ी ज़्यादा काम, रिलैक्स फील करोगे। आप देखना, भ्रामी प्राणायाम करने के बाद आपको हल्की हल्की नींद आएगी।
ठीक है, स्टार्टिंग में करोगे। अगर आप ज़्यादा टेंशन में रहते हो, आपको समझ नहीं आता कि क्या करे कैसे करे, लेकिन जब आप भ्रामी प्राणायाम करोगे आपको हल्की हल्की नींद आएगी। और जब आपको हल्की हल्की नींद आएगी तो समझ लेना भ्रामी प्राणायाम आपका एक्टिव हो गया है और ये सही तरीके से काम कर रहा है। जैसे ही पहला स्टेप आपका भ्रामी प्राणायाम होगा, पहला आप भ्रामी प्राणायाम करोगे, ठीक है, उसके बाद जो दूसरा आपको मेडिटेशन करना होगा वो होगा अनुलोम विलोम। ठीक है, एक होता है ना, ये मनुष्य है, ठीक है, यहाँ से सांसें ले रही है, ठीक है, और यहाँ से ये सांसें छोड़ रही है, तो ये आपका अनुलोम विलोम होगा। तो ये भी जाके आप यूट्यूब पे सर्च करो अनुलोम विलोम। आई होप कि आप सभी को पता है। अनुलोम विलोम भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 बार ही करना है। ठीक है, ये हो गया अनुलोम विलोम करने के बाद। तीसरी जो मेडिटेशन होगा वो होगा आपका एकदम चुपचाप बैठ के अपनी सांसों पे फोकस करना। ठीक है, सांसों पर फोकस करो, चुपचाप बैठो। आपकी सांसें जिस भी नाक से चल रही है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो या दोनों हो, बस उस पर अपना ध्यान केंद्रित करो और बस अपने सांस को अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना, बस उसको ध्यान दो। अब आपकी जो आंख बंद करना, ठीक है, आंख बंद करते हुए आप ये अपने नाक के ऊपर फोकस करो। ठीक है, अब आपकी जो सांसें चल रही है उस पर फोकस करो कि आपकी सांसें कैसे अंदर जा रही है, कैसे वो बाहर आ रही है, उस पर फोकस करो। जब इस तरह से फोकस करोगे 5 मिनट, ज़्यादा नहीं 5 मिनट, इससे क्या होगा ना कि आपका फोकस्ड इंक्रीज होगा। अब ये दोनों ही मैंने क्यों कहा, ठीक है, जैसे कि सोशल मीडिया और मेडिटेशन, ये दोनों ही मैंने क्यों कहा, देखो बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, सोशल मीडिया एंड मेडिटेशन ये दोनों ही क्यों इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आपका जो सोर्स ऑफ जो इतना सारा जो ये वो है वो आपका ख़त्म, और यहाँ से आपका एक्टिव। तो इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करोगे आपके पास धीरे धीरे वो कामनेस, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। आप कोई भी काम करोगे बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही आराम से, बहुत ही फेथ के साथ करोगे, और वो जो काम होगा ना बहुत ही परफेक्टली काम होगा। ठीक है, शांत जब आपका दिमाग रहेगा तो आपका हर एक काम बहुत ही साफ और क्लियर होगा और परफेक्ट होगा, वो 100% रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस दोनों को आप यूज़ करो। सोशल मीडिया को कम करो, जितना हो सके कम करो, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा है। इसको सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लो। ऐसे पेज को फॉलो करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि बुक्स है, ठीक है, बुक्स का रिव्यू है, बुक्स का क्वेट्स है, ठीक है, मोटिवेशनल चैनल है, उसको आप फॉलो करो। अच्छी अच्छी चीज़ें जो है, सोशल मीडिया का गलत भी यूज़ होता है, अच्छा भी यूज़ होता है, तो आप उसको अपने अच्छी चीज़ के लिए लेकर आओ। ठीक है, और मेडिटेशन करो। तो ये दोनों फ़िलहाल के लिए करो, ऐसे तो बातें बहुत है बोलने की। ठीक है, तो हर एक दिन मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाती रहूँगी। तो नए हैं आप इस चैनल में तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे कि चैनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए इस चैनल की। ठीक है, कोई भी कमेंट हो तो आपको वीडियो कैसे लगा है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रख।